शैक्षणिक सुधार होना था या कुछ जो कुरीतियां थी उसमें सुधार किया जाना था। तो शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। बच्चियों के बीच में, बालिकाओं के बीच में जन जागरूकता फैलाने से कई लोग, ताकि बच्चियां अपने आप को समझे, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, उनमें जो भारतीय समाज में कुप्रथाएं थी उसके बारे में समझ बन सके। उनके द्वारा एक वेलकम शब्द हमारे बीच रखा जाएगा। तो किनारी बेटी आ जाइए इधर। सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे स्वागत गीत गाने जा रही हूँ। भाग्य से आजू आना तुम्हारा, स्वागत है छोटी सी बेटिया तुम्हारा। थैंक यू। सभी को, जितना बेटियां यहाँ पे बैठे हैं, आज का दिन में हैप्पी नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे। बोध गया प्रखंड के विकास पदाधिकारी महोदय है, उनको भी हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके पीछे पिछले साल से मैं थोड़ा सा विवरण कर दूं कि इसके लिए आपके गांव में हम लोगों ने सर्वे किया था। अगर स्कूल चलाएंगे तो वह स्कूल से खाली परिवर्तन नहीं होगा। हम अभी तुरंत अतिथि आज आपके समक्ष बोध गया कि वीडियो साहब हमारे बीच, ये बहुत ही गुड मोमेंट है। इस ऑस्पिशियस मोमेंट पर सबसे पहले वीडियो सर के आने पर क्लैपिंग करें। मैं गांव के निवासी हूँ। मैं कुछ राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बोलना चाहती हूँ, जिसमें दोषी व्यक्ति का 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। और हम लोग एक गुलाब लेते हुए ऊपर चढ़ते चले जाएंगे स्टेज पे, ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। बालिकाएं भी अपनी बातें रखी है, किसी ने नाटक के माध्यम से, तो किसी ने अपनी मुंह जवानी भाषण के माध्यम से। उनके द्वारा एक वेलकम शब्द हमारे बीच रखा जाएगा। तो किनारी बेटी आ जाइए इधर। सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे स्वागत गीत गाने जा रही हूँ। भाग्य से आजू आना तुम्हारा,
सर का स्वागत करेंगे आप। थैंक यू। सभी को जितना बेटियां यहाँ पे बैठे हैं आज का दिन में हैप्पी नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे। बोध गया प्रखंड के विकास पदाधिकारी महोदय है उनको भी हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में कॉमन पूजन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संतोष जी है और ये हमारा बीच में संजय जी है फाइनेंस और साथ ही साथ हमारा धर्मराज जी है एपीएम और हमारा बाल मित्रगण और चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर। साथ ही साथ हमारे बीच में सारा कार्यक्रम को आगे प्रचार प्रसार लोग को जानकारी देने के लिए मीडिया बंधु है उनको भी ये कार्यक्रम में हम लोग स्वागत करते हैं। और ये जो आज का जो दिन है ये मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत कार्यक्रम इसको किए हैं लेकिन मेरे सामने हो सकता है पहले बार आए होंगे। जो भी हो ये जो कार्यक्रम जो हम लोग संचालित करता है आप लोग देख रहे हैं नवभारत जागृति केंद्र एक संस्था है जो कि बच्चों महिलाओं पुरुष और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य साथ ही साथ रोजगार के लिए और बच्चों का जिंदगी में अच्छा बदलाव लाने के लिए और परिवार में खुशहाल लाने के लिए ये बहुत दिन से 1971 से ये कार्य जारी है। और साथ ही साथ अभी जो नया प्रोजेक्ट जो हम लोग का शुरुआत हुआ जिसको कि हम लोग नव जागृति नाम दिया गया है। ये नव जागृति प्रोजेक्ट जो है स्पेशली बच्चे लोग को और हमारा जो 10 को जो टारगेट विलेज है गंगा खजवती मोचारी बकरोल बतसपुर सिलौंजा बनाही बसाड़ी सुकमा केनारी ये सब गांव में बच्चों को विकास के लिए बच्चे लोग को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बच्चे लोग का शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए जो अधिकार है बच्चों का ये अधिकार दिलवाने के लिए ये प्रोजेक्ट ज्यादा से कार्य करने के लिए अक्टूबर 1 तारीख से प्रारंभिक किया गया है शुरुआत किया गया। हम लोग आगे के दिशा में बच्चों को लेकर के समाज को बदलाव कराने के लिए बच्चों को विकास करने के लिए हम लोग धीरे धीरे हमारा जो एक्टिविटीज जो है जो गतिविधियां है उसको हम लोग आगे करने के लिए हम लोग प्रयास जारी है। हमारा बीच में एक बहुत बड़ा टीम है जो कि 32 मेंबर्स है 32 जन हम लोग ये प्रोजेक्ट को कार्य कर रहे हैं 32 जन हम लोग लगे हुए हैं और आगे हम लोग को बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। तो ये छोटा सा मेरा ये प्रोग्राम के बारे में मेरा आज का बात था। धन्यवाद। थैंक यू सर आपने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को अवरुद्ध को रखा। अब हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके तरफ से मुस्कान एक छोटा सा स्पीच देंगे। तो मैं रामनगर के निवासी मैं कुछ राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बोलना चाहती हूँ। माननीय मुख्यतः अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत साल 2008 ईस्वी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस दिवस की शुरुआत समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस एक उद्देश्य लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। लड़कियों को उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व समझाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस दिन महिलाओं की स्थिति के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए
देश में कई कार्यक्रम और अभियान चलाए गए हैं। इस देश में लड़कियां बचाओ अभियान, सही लिंग अनुपात तथा लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षित माहौल तैयार करने जैसे अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। सरकार ने एक अभियान के शुरू में समाज में समानता लाने हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई है। भारत सरकार द्वारा यह कदम लड़कियों के महत्व को बढ़ाने देने तथा उन्हें उनके अधिकार देने के लिए उठाया गया है। मैं बारे में बोलना चाहती हूँ। बाल विवाह भारत में सदियों से प्रचलित है। यह किसी विशेष धर्म से होकर सभी धर्म समुदाय और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है। भारत में बाल विवाह के पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें से मुख्यतः कारण गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता जैसे कारक है। भारत में बाल विवाह हेतु उम्र सीमा निर्धारित, लड़की का 18 वर्ष एवं लड़कों का 21 वर्ष है, जो सभी धर्म के लड़के और लड़कियों पर लागू है। यदि इस उम्र के पहले किसी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो वह बाल विवाह कहलाता है। वर्ष 2006 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज नामक एक कानून बना जो वर्ष 2007 में पूरे देश में लागू हुआ। इस कानून के अनुसार किसी लड़का या लड़की का विवाह 18 वर्ष एवं 21 वर्ष से पहले होता है तो ऐसे विवाह मान्य नहीं होता। ऐसे विवाह कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, ऐसे जिसमें दोषी व्यक्ति का 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। आपने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर बहुत अच्छी बात रखी आपने, और बाल विवाह के ऊपर में भी आपने अच्छी बात रखी, धन्यवाद इसके लिए। अब हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्रखंड विकास अधिकारी से भी गुजारिश होगा कि छोटी बच्चों को कुछ गुलाब देंगे, वेलकम करें। हमारे बाल मित्र जो बचे हुए उनको भी बाल की गुलाब देंगे, और हम लोग एक गुलाब देते हुए ऊपर चढ़ते चले जाएंगे स्टेज पे, ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। यहाँ इस स्कूल कैंपस में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय श्री संतोष कुमार जी, धवलाल जी, संजय कुमार जी एवं सभी बाल मित्र, आप सभी बच्चियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोग के बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हमारे एक बच्ची बड़ा सारी चीज को उन्होंने बताया कि हम इसको क्यों मनाते हैं, सरकार इसको क्यों इस दिवस को रखा गया। तो मुख्य रूप से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो शैक्षणिक सुधार होना था या कुछ जो कुरीतियां थी उसमें सुधार किया जाना था, तो शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। बच्चियों के बीच में, बालिकाओं के बीच में जन जागरूकता फैलाने से के लिए लोग, ताकि बच्चियां अपने आप को समझे, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, उनमें जो भारतीय समाज में कुप्रथाएं थी उसके बारे में समझ बन सके। इसलिए इसके सशक्तिकरण और बालिकाओं के जन जागरूक होने के लिए इस एक 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है।
पूर्व में हम लोग नहीं जाएंगे। पूर्व में जैसे बताया बाल प्रथा या पढ़ने नहीं दिया जा रहा हो, इसमें नहीं जाएंगे। अब हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि आज के समय में बालिकाओं में किस तरह का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, कौन कौन क्षेत्र अभी भी छूटा हुआ है, उस पर हम लोग फोकस करके, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसमें योगदान कर रहे हैं कि बालिकाएं आगे बढ़े, पढ़े, अपने को समझे, शैक्षणिक सुधार हो, उनकी आर्थिक सुधार हो, उनमें जो लोगों के प्रति जो भाव क्रांति थी वो दूर करें। और निश्चित ही आज बालिकाओं में यह सुधार हुआ है। हमारे सरकार के स्तर से भी, आपके भी स्तर से भी, अन्य एनजीओ के भी माध्यम से ये सब सारे सुधार हुआ है। जैसे सरकार ने आप लोगों को स्पेशल बहुत सारे स्कीम बताए, चलाया, जिसमें कि शैक्षणिक सुधार हो, पढ़ने लिखने में बच्चों का जो परसेंटेज है वो बढ़े, ड्रॉप आउट हो जाती थी, स्कूल छोड़ देती थी, वो न हो। जैसे देखे होंगे कि पोशाक का वितरण हो, बालिकाओं के लिए साइकिल का योजना हो, छात्रवृत्ति का योजना हो, या फिर जो उनका और भी अन्य चीजें, जो जरूरत की चीजें, अन्य कई योजनाएं हैं जो चलाया गया हो। इसमें एक और चीज है कि जो बच्चियां हैं उनके लिए अभी तक हो गया है कि बिहार सरकार ने ग्रेजुएशन तक उनको एक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और साथ साथ छात्रवृत्ति का भी प्रावधान रखा है। मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, इन चीजों के लिए भी उनको छात्रवृत्ति मिलती है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप लोक सेवा का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने पीटी पास कर लिया है, उसके उपरांत भी सरकार आपको बेनिफिट देती है आगे तैयारी करने के लिए। आप सक्सेस हो, आपके सक्सेस में कोई कमी ना हो, आर्थिक में कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी राशि का प्रावधान है। और निश्चित ही हमने अभी तक देखा है, आज से पहले और आज के जब हम तुलनात्मक स्थिति देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि शैक्षणिक सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सुधार हुआ है, आपके जन जागरूकता आई है, और आगे भी ऐसा ही निश्चित होगा, क्योंकि सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप लोग का अपना भी समझ आ गया है कि हमको क्या करना है। बहुत सारे इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूलिंग में है, वो भी अपने आप में सोचते हैं कि हमको क्या बनना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, क्या कार्य करना है। यही तो जागरूकता है। हमको अपने घर को किस तरह से रखना है, हम अपने जो हमसे जो छोटा है उसको भी आप उसको सिखा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें उपलब्धियां हैं, और हम वह जो आप देखे होंगे पहले के तुलनात्मक के आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले आपके पढ़ने लिखने और उच्चतर शिक्षा तक के भी परसेंटेज में वृद्धि हुई है। और शिक्षा ही एकमात्र जो हमारा की है, चाबी है, कुंजी है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस पथ पर जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके योगदान को भी बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अंधेरे में दीपक जलाने का प्रयास किया है, काफी बेहतर प्रयास है आपका। और हम सारी बच्चियों से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसके लिए सरकार सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। बस आप में वो इच्छा जगाए रखने की जरूरत है, और आने वाले समय में हम भी आपकी सहयोग, हम सभी मिलकर आप सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कहते हैं लोग तेरा, कहते
तो छोटा सा स्पीच देंगे। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारी साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय बाल दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एनबीजे के पर्यटन में मौजूद हुए हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। भारत में हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में 16वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा के साथ में रोजगार के प्रति जागरूक करना है। कन्या भ्रूण हत्या और लिंग अवसर्पण से लेकर शोषण तक सभी मुद्दे पर बालिकाओं और लोगों का जागरूक करना है। लड़कियों के बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जैसे लैंगिक भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव, ऐसे भी बेटियों को जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ताकि वह अपने अधिकारों का आने और समुदाय का भारत सरकार के बालिकाओं की स्थिति में सुधार और भेदभाव खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए, जैसे सेवा में गर्ल चाइल्ड डे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए मुफ्त का शिक्षा। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपने परिचय ला रही है। आज लोग बेटी पर गर्व कर रहे हैं। एनबीजे का नारा है, हर बेटी प्यारा है। बालिकाएं भी अपनी बातें रखी है, किसी ने नाटक के माध्यम से तो किसी ने अपनी मुंह जवानी भाषण के माध्यम से। सभी की ये जो गतिविधियां और ये जो कार्यक्रमों में जो सहभागिता रही है वो वाकई में सराहनीय है। मैं इस संदर्भ में एक बात और कह देना चाहती हूँ, संजय जी बोलेंगे, कि ये जो समुदाय है, ये समुदाय के बीच में जो हकीकत है वो हकीकत को बारे में बेहतर जानकारी रखने वाले बाल मित्र और इस स्थान के विद्वान लोगों जिनको हमने इस संस्था के प्रबंधन के तौर पर जानते हैं, उनका प्लानिंग के तौर पर जो एक लिखा और एक बच्चों के बीच एक नई चेतना लाने का जो प्रयास की गई है, जिसका सराहना करना उन शब्दों में कम पड़ेगा। हम इस समुदाय के बीच में जो अध्ययन के दौरान, लघु शोध प्रबंधन के दौरान और इस समुदाय से आने वाले हमारे बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जितेंद्र मांझी जी के बीच भी काफी लंबी चर्चाओं के बाद इस समुदाय से जुड़कर कुछ इशू को मैंने फाइंड आउट किया था, जिसकी सराहना मीडिया गणने भी किए थे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने तो उन पर अपनी दिल की बातों को साझा करते हुए ये कहे थे कि मेरे मन की बातों को आपने इस शोध के ऊपर का कवर में लिखा है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई हमारी तरफ से सुधार की जरूरत है। बाल मित्र के सभी साथियों, मेरा आप लोगों से एक विशेष खास करके इस बालिका दिवस के अवसर पर कहना ये है कि आप तमाम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप एक बेहतर बच्चे कैसे बनेंगे उसके लिए आपके बीजे के द्वारा जो पहल की जा रही है और उसमें खास करके बाल मित्रों के द्वारा जो भूमिका और गतिविधियों कराई जा रही है, उसके तहत आपको अपने अधिकार के साथ साथ आपकी पढ़ाई के दौरान व्यापक शोध को डेवलप करने की एक जो भूमिका और एक तैयारी है, ये वाकई में सराहनीय है। हम इस गतिविधि में एक और बोलना चाहेंगे, वो खास करके बाल मित्रों के लिए विशेष रूप से हमारे ऐसे परियोजना के प्रबंधक महोदय के इंतजाम है, वो ये है कि जो भी बच्चियां यहाँ पे आ रही है, खास करके मैं
काबिलियत अब आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर केंद्र में भी कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखें तो उसकी काबिलियत किस प्रकार से गुणात्मक वृद्धि होगी। इसमें भी हमारे इस परियोजना के अंतर्गत जो वाल्मीकि हैं उन लोगों का विशेष सहभागिता होनी चाहिए। एक सहभागिता की कमी एक केवल मोटाई के लिए चैलेंज नहीं है। ऐसे किसी भी के तौर पर अगर ऐसी गतिविधि अपनाई जाती है तो वो वाकई में उसे परियोजना में एक मिनट डालने के बराबर है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से इस कार्यक्रमों में जो हमने देखा और जो हमें समझ में आई तो आज का कार्यक्रम को हम लोग को समापन की ओर में जाते हैं। और जैसे कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो ये कार्यक्रम में 10 गांव से जो भागीदारी लड़कियां बेटियां लोग जो भाग लिए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई है राष्ट्रीय बाल दिवस की ओर से, बालिका दिवस की ओर से। और हमारे बीच में बीडीओ साहब बोध गया के आए हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे बीच में धर्मराज जी और जितना बाल मित्र है और चाइल्ड राइट फैसिलिटेटर है, साथ ही साथ जितना बच्चियां यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं सभी को बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम के दौरान हम लोग को यही टेक अवे, यही एक सीख मिलता है कि बेटियां कभी भी पीछे नहीं है, बेटियां आगे रहती है, आगे बढ़ेगी, आगे देश का रोशनी करेगी, अपना माता पिता का नाम बढ़ाएगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेगी, कम उम्र में शादी नहीं करेगी, कोई तरह का परेशानियां है तो उससे वो बच के रहेगी। और साथ ही साथ अपना जिंदगी में एक अच्छा खुशहाल जीवन बनने के लिए लड़कियों आगे के लिए